आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो हमारे पास ये एक कार्बन रजिस्टर है और इस पर कुछ कलर कोडिंग है, हमको उसको रीड करना सीखना है। तो देखिए यहाँ पे पहली जो 3 लाइन्स हैं वो हैं ब्राउन, वॉयलेट, ब्लैक एंड जो लास्ट एंड पर है वो है गोल्ड। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? The first two rings from the end give the first two significant figures of resistance in ohm। तो जो हमारी दो पहली रिंग्स हैं वो पहली दो सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगी। कौन सी रिंग है पहली दो? एक है ब्राउन और दूसरी है वायलेट। तो ब्राउन और वायलेट जो है वो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बताएंगे। और जो ब्लैक है, जो थर्ड रिंग है, इट विल इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। तो ये डेसिमल मल्टीप्लायर इंडिकेट करेगा। और जो लास्ट है गोल्ड वाली, यानी कि द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। तो कितनी टॉलरेंस है इसकी उसको परसेंटेज में बताएगा। एग्जाम्पल ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D% ओम। यानी कि हम ब्राउन का जो नंबर है उसको ए पे रखेंगे, वायलेट के नंबर को बी पे रखेंगे, ब्लैक के नंबर को सी पर रखेंगे और गोल्ड जो है उसके नंबर को हम डी पे रखेंगे। अब ये नंबर क्या है? तो हमको ये एक टेबल याद करना है। इस टेबल को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि टेबल में क्या है, हमारे कुछ लेटर्स हैं BBROYG BVGW और फिर उनका फुल फॉर्म है कि फर्स्ट बी जो है दैट फॉर ब्लैक, सेकेंड इज ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, नेक्स्ट इज ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। और उनके रिस्पेक्टिव नंबर है, यानी कि ब्लैक होगा तो आपको 0 नंबर लेना है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो आपको ये नंबर याद रखने हैं। अब ये नंबर याद रखने के लिए आपको यही पैटर्न याद रखना है कि ब्लैक के बाद ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। यही पैटर्न अगर आप याद रखेंगे तभी आपको इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स याद रहेंगे। और टॉलरेंस में अगर गोल्ड कलर है तो आप 5% टॉलरेंस लेंगे, सिल्वर कलर है तो 10% लेंगे और नो कलर है तो 20% लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ये कलर आया है ब्राउन, वॉयलेट, ब्लैक और गोल्ड। ये हमने इस हमारा जो रजिस्टर है इसके ऊपर दे रखा है। तो ब्राउन के लिए आप देखिए, ब्राउन के सामने कितना कलर है, ब्राउन के सामने कितना नंबर है, सॉरी ब्राउन के सामने नंबर है 1। तो ब्राउन के लिए क्या लिखेंगे आप? 1। ठीक है, फिर सेकंड वो कौन सा है आपका? वॉयलेट के लिए कितना नंबर है? 7। तो वॉयलेट के लिए क्या लिखेंगे? 7। फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप लिखेंगे 10 की पावर कितनी होनी चाहिए? 10 की पावर। तो सी की जगह आप किसका नंबर लिखेंगे? ब्लैक का कितना नंबर है? 0। 10 की पावर 0 और साथ में क्या करेंगे? प्लस माइनस। डी की जगह आप क्या रखेंगे? गोल्ड का कितना है? 5। तो प्लस माइनस 5%। तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 17 इंटू 10⁻0। तो 10 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो कितना रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास? 17 प्लस माइनस 5% ओम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड सिल्वर। तो ग्रीन के लिए कलर कितना है बताओ? ग्रीन के लिए कलर है हमारा नंबर है हमारा 5। रेड के लिए है कितना है? 2 और ब्लू के लिए कितना है? 6। तो 10 की पावर क्या लिखेंगे? 6 और सिल्वर के लिए कितना है? 10%। तो 52 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो ब्राउन है उसके लिए 1, वायलेट के लिए हमारा आ गया 7 और ब्लैक के लिए आ गया 10 की पावर 0। अगर गोल्ड नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, जैसे इसमें ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्लस माइनस 20%। ठीक है, अच्छा ये जो है हमको अब ये इसको ट्रिक है याद करने की कि आपको ये नंबर्स कैसे याद करने हैं। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो बीबी रॉय एक आदमी का नाम है और ग्रेट ब्रिटेन का वो आदमी है और उसकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है। ठीक है ना, आपको ये पैटर्न से याद रखना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसका क्या मतलब है? बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ठीक है, येलो यहाँ तक अब आपका जो है हो गया पैटर्न याद। इसके मतलब आप फिर इनके लिए रिस्पेक्टिव 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है आप रख देंगे। ठीक है, फिर आगे आता है ग्रेट ब्रिटेन जी फॉर ग्रीन, ब्रिटेन का बी फॉर ब्लू, वेरी का वी फॉर वायलेट, गुड का ग्रे
और लास्ट W का वाइट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अगर ऐसे ही कभी कभी कलर कोडिंग एक और तरीके से होती है, वो कैसे होती है, एक मतलब आपका रिंग्स की बजाय इस तरह का होगा, जो रजिस्टर होगा उसका कुछ एक कलर है, जैसे यहाँ पे पूरा रजिस्टर जो है हमारा वो येलो कलर का है, इट इज़ बॉडी कलर, और उसके जो दो एंड्स हैं वो रेड है, एक ब्लू डॉट है और एक गोल्ड लाइन है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, द कलर ऑफ बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो येलो कलर है उससे हमको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। द कलर ऑफ एंड्स गिव द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो इसके एंड्स है रेड कलर, हमको उससे दूसरा नंबर मिलेगा। फिर जो है हमारा ब्लू डॉट, द कलर ऑफ डॉट गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, जो ब्लू कलर है उसको हम 10 की पावर में ब्लू के यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर द कलर ऑफ रिंग गिव्स द टॉलरेंस, तो जैसे हमारा बॉडी का कलर है येलो, हमारे एंड्स है रेड, डॉट है ब्लू और रिंग जो है हमारा वो है गोल्ड, तो येलो के लिए नंबर कितना है 4, रेड के लिए है 2, ब्लू के लिए है 6, तो 10 की पावर 6, और गोल्ड के लिए है 5%। ठीक है, अब हम आगे करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो क्लास 10 में हमने पढ़ा है, हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इसकी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या है, R1 R2 R3, तो हम सीरीज़ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो इसका सीरीज़ रजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, एंड R इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि तीनों की जितनी भी वैल्यू रहेगी, हमारा जो R है वो सबसे ज़्यादा आएगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। पैरेलल में अगर हम करेंगे, पैरेलल में हम 3 रजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, एंड R इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि तीनों रजिस्टर्स में से जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम होगा, तो हमारा पैरेलल का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे स्मॉल वैल्यू से भी स्मॉल आएगा, लेस आएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ EMF। व्हाट इज सोर्सेज ऑफ EMF? EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो हमने क्या करना है, हमने जब कोई हम सेल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें जो है फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद फिर हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रोड है वो हमारी पॉजिटिव हो जाती है और एक और इलेक्ट्रोड हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो एक जो है वो हायर पोटेंशियल पे हो गई, दूसरी इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पर हो गई, तो दोनों में क्या हो गया, दोनों में हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक हमने इसके साथ किसी सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेटअप हो गया है, दैट इज़ EMF। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी सर्किट के साथ, ये हमने रेजिस्टेंस एक है उसके साथ अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो करेगा, तो अब जो पोटेंशियल है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, अब वो पहले से क्या रहेगा, कम होगा, पहले जितना नहीं होगा। ठीक है, तो वही है, हम वही पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। तो व्हाट इज EMF? EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो 2 इलेक्ट्रोड जो है हमारी, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो जब आपका सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम उसको EMF बोलते हैं। बट potential difference is the difference of potential between any 2 points in a closed circuit। लेकिन अगर आपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया और वहाँ पे फिर करंट फ्लो करने लगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड्स का, हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सेम सेल है, अगर उसके साथ आप कोई सर्किट क्लोज करके करंट ड्रॉ करा देते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस का पोटेंशियल। और अगर आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को लेके और कोई करंट पास नहीं करा रहे हैं, हमारा सेल ऑफ है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो होगा हमारा EMF का सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वाइल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द
given points. Number 3, the term EMF is used only for the source of EMF, while potential difference it is measured between any 2 point of the circuit. तो जब हम EMF की बात करेंगे तो सिर्फ हम सोर्स की बात करेंगे, यानी कि सेल की बात करेंगे, सेल का ही EMF होगा. लेकिन अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम सर्किट में सेल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या अगर कोई वायर हमने कनेक्ट किया है उसके लिए भी हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों एंड्स पर पता लगा सकते हैं. रजिस्टर है उसके दोनों एंड्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन EMF हम सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए बोलेंगे. Number 4, it is greater than the potential difference between any 2 points in a circuit. जो हमारा EMF होगा वो हमेशा potential difference से ज़्यादा होगा. However, potential difference is greater than EMF when the cell is being charged. लेकिन अगर हम सेल को चार्ज करने लगे तब जो potential difference होगा वो हमारा EMF से greater होगा. यानी कि अगर सेल चार्जिंग है, सेल चार्ज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा EMF से, और अगर सेल चार्ज नहीं हो रहा है तो हमारा EMF ज़्यादा होगा. ठीक है, चलिए